हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 20 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा, विदेशी वकीलों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति किस संस्थान ने दी है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है। तो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? मनन कुमार मिश्रा हैं, जो विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो भारत और लग्जमबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। लग्जमबर्ग है जो एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी है जो लग्जमबर्ग सिटी है। अगला प्रश्न हमारा, रक्षा अधिग्रहण परिषद या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो 70,500 करोड़ रुपए के डीएसी द्वारा मंजूरी दी गई है। तो डीएसी का हेड कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो भारत में 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। पांचवा प्रश्न हमारा, वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो विनय कुमार सक्सेना हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं जो विनय कुमार सक्सेना है। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने वाला नेटो का पहला सदस्य देश कौन सा होगा? तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसी दरमियान पोलैंड के द्वारा पहला देश बन गया पोलैंड जो MiG-29 लड़ाकू विमान देगा। तो पोलैंड की राजधानी क्या है? कीव है। पोलैंड है, एक यूरोपियन कंट्री है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न है हमारा, कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो ये साउथ कोरिया है जो विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। आठवां प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का दुग्ध उत्पादन बढ़कर कितना मिलियन टन हो गया है? तो वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में दुग्ध उत्पादन का कितने 221 मिलियन टन हो गया। भारत में दूध उत्पादन 2022 में कितना हो गया? 221 मिलियन टन हो गया है। नौवां प्रश्न है हमारा, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया। भारत के गवर्नर कौन है? भारत के गवर्नर शशिकांत दास को सम्मानित किया गया है जो 25वें नंबर के गवर्नर है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी को जो 25वें गवर्नर है। भारत में आरबीआई के गवर्नर के अलावे भी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनके नाम है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन और माइकल देवेंद्र पात्रा हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम में क्या किया है? चाइनीज स्वामित्व वाली टिकटॉक ऐप को सरकारी फ़ोन, जो सरकारी जॉब वहाँ पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनके फ़ोन से प्रतिबंधित कर दिया है। आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, केंद्रीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस राज्य में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री कौन है? उनके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटका के राजधानी है जो बेंगलोर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं, थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। और एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को है जो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 13वां प्रश्न है हमारा, किसे टीसीएस के नामित सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो टीसीएस के नए सीईओ नियुक्त किया गया के कीर्तिनिवासन को। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है। तो टीसीएस के नए सीईओ बने हैं के कीर्तिनिवासन। 14वां प्रश्न हमारा, किसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दीपक मोहंती को पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पीएफआरडीए का अध्यक्ष कौन है? दीपक मोहंती है। 15वां प्रश्न हमारा, फरवरी 2023 में थोक मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो थोक मुद्रास्फीति घटकर भारत में रह गई 3.85। ये हमारा 20 मार्च 2023 का करंट अफेयर था। अब हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसमें। तो पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपक मोहंती बने हैं। और टीसीएस के नए सीईओ नियुक्त किया गया के कीर्तिनिवासन को। के कीर्तिनिवासन को टीसीएस का नया सीईओ नियुक्त किया गया। एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सूर्य कुमार यादव हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी को। और टिकटॉक जो चाइनीज स्वामित्व वाली जो ऐप है इस पे यूनाइटेड किंगडम ने गवर्नमेंट ऑफिशियल पर बैन कर दिया है।
अगला है कि हमारा विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? साउथ कोरिया में किया जा रहा है। अगला, वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन 2023 में किस शहर में किया जा रहा है? तो वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन 2023 में न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। न्यू दिल्ली, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। MiG-29 लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो का सदस्य कौन बन गया है? पोलैंड बन गया। जो पोलैंड पहला देश है जो नेटो का जो यूक्रेन को फाइटर प्लेन देगा। आगे हम लोग देखते हैं कि DSE द्वारा 70,500 करोड़ रुपए की रक्षा अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है, विदेशी वकीलों और कानूनों फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में अभ्यास करने की अनुमति देने वाला संस्थान कौन सा है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है। अगला है हमारा, भारत और लग्जमबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो लग्जमबर्ग और भारत ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये हमारा 20 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स था। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।